मैं एक रील देख रहा था और उसपे एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। उनका ये कहना था मतलब कि पेपर लीक जो है वो धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़ी किया है या फिर एनटीए ने थोड़ी किया है। पेपर लीक तो जो है प्रिंटिंग के लेवल से लीक हुआ है। एक हॉस्टल वाले ने लीक किया है, एक फादर जो खुद अपने बच्चे के लिए पेपर खरीद के लाया है। और जो बच्चों ने सुसाइड किया है उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान या एनटीए जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार हैं वो घर के पेरेंट्स जो कि प्रेशर कुकर बना के रखते हैं बच्चों को कि इतना प्रेशर देते हैं बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेंगे। इन सब चीज़ों के लिए आप तभी समझ पाओगे जब आपने खुद कभी कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया हो। आपको पता होना चाहिए प्रेशर क्या होता है एग्जाम का। आदमी 2 साल 3 साल एक जगह मेहनत करता है, कमरे में बंद होकर सारी चीज़ों से आइसोलेट हो गया। जब उसको ये सब चीज़ें सुनने में आती है ना तो बहुत से लोग इमोशनली वीक होते हैं, तो वो लोग इन चीज़ों को काउंटर नहीं कर पाते हैं और ऐसा स्टेप उठा लेते हैं। बाकी ये बात बिल्कुल सही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ नहीं किया है, एनटीए ने कुछ नहीं किया है, लीक करने वाले कोई और थे। लेकिन जो लीक करने वाले होते हैं बार-बार साल ब दर साल वही लोग होते हैं। आज ही न्यूज़ आई है कि 2024 में जो मुख्य आरोपी था नीट 2024 पेपर लीक का, उसको क्लीन चिट मिल गई है क्योंकि सीबीआई का कहना है कि कोई सबूत ही नहीं मिला है। जब उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला तो पेपर तो लीक हुआ था। एडमिट भी किया गया था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन कह रहे थे इतना बल्क लेवल पे नहीं हुआ है। तो जिस लेवल पे भी हुआ था उस आदमी को पकड़ो, ढूँढो उसे कहाँ गया, फिर किसने पेपर लीक किया? हवा में तो पेपर लीक नहीं हो गया। और बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट कि वो इस्तीफा दें, वो सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं ताकि कम से कम अकाउंटेबिलिटी हो। लोगों को सज़ा मिले जो एक बार पेपर लीक करने से डरे। थोड़ा-सा चीज़ों में रिफ़ॉर्म हो और वो पेरेंट्स भी पेपर खरीदने के लिए डरे यार। हमारे तुम्हारे बीच के लोग भी पेपर खरीदते हैं। धर्मेंद्र प्रधान पेपर देने नहीं आए थे, एनडीए के डायरेक्टर पेपर देने नहीं आए। देने वाले बच्चे हैं, पेपर खरीदने वाले पेरेंट्स हैं और वो हम लोगों के बीच ही आम लोग ही रह होते हैं, वो जो ये सब चीज़ें करते हैं। तो उनके लिए एक नियम लाया जाए कि अगर कोई पेरेंट जो भी बच्चा इन्वॉल्व हो, क्योंकि पता चल ही जाता है कि किस बच्चे के पास पेपर गया है। तो ऐसे पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी जो है नीलाम कर दी जाए, गवर्नमेंट जब्त कर ले और उन्हें ज़िंदगी भर का जीवन कारावास कर दिया जाए। ऐसे कुछ नियम्स बनाओ ताकि ये लोग जो बार-बार पकड़े जाते हैं उनको सज़ा दो। और ये सज़ा वगैरह शायद इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि वो अच्छा खासा अमाउंट में पैसा जो है कमा के देते हैं पेपर लीक वाले। 2024 में ही रूल बना था पेपर लीक को रोकने के लिए, लेकिन उसपे कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। मतलब जब सीधे क्लीन चिट ही मिल जाती है, कोई सबूत ही नहीं मिला, तो फिर इसका आगे क्या कह सकते हैं? और सीधे ये चीज़ ब्लेम कर देना कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को बहुत प्रेशर देते हैं, प्रेशर कुकर बना देते हैं। यार जंतर मंतर पे ही एक गुजरात के फादर आए थे, उनका उनके 2 बेटे हैं, उसमें से उनका एक बेटा जो सुसाइड कर लिया था। उन्होंने कहा कि जब पेपर कैंसल हुआ 3 मई वाला, तो उन्होंने उसको इन्फॉर्म तक नहीं किया, उसको घूमने भेज रखा था उन्होंने, उसको इन्फॉर्म तक नहीं किया कि पेपर कैंसल हो गया है। क्योंकि वो डरे थे कुछ ऐसा स्टेप ना ले लें, लेकिन वो कह रहे थे मैं अपने काम पे चला गया और बच्चे ने ऐसा कर लिया और कह रहे थे मेरे पास इतना पैसा है कि हम सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। मैं बच्चों को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझा। तो यार मेंटल स्टेट इंसान की भी होती है, हमेशा पेरेंट्स नहीं होते कि वो प्रेशर देते हैं। और मैं इस बात से डिनाई भी नहीं कर सकता कि पेरेंट्स प्रेशर नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। कुछ पेरेंट्स तो यार उन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यार सब अपने लेवल पे मेहनत कर रहे हैं और हर वक़्त ये ज़रूरी नहीं है कि सबका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि सब पास हो जाएँगे। लिमिटेड सीटें हैं तो लिमिटेड लोगों को ही अपॉर्च्युनिटी मिलेगी इसमें।